नमस्कार एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब क्लासेस का हार्दिक तो जैसे कि अपन लगातार क्लासें अपनी चल रही है। क्लासों में अपन एक एक क्लियर करते जा रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने रैंकिंग टेस्ट था दोस्तों, और आज का अपना काफ़ी जानदार और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है अपना ब्लड रिलेशन। तो आज अपन ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, अपने पारिवारिक रिश्ते और अपने रिश्ते के बारे में अपन जानते हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और हर एग्जाम के अंतर्गत यहाँ से एक दो आते रहते हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान से समझ और अपनी पारिवारिक अपने खुद के रिश्तों का प्रयास कीजिए। निर्धारित होता है जल्दी से जल्दी क्या जा सकता है। चलिए दोस्तों, आज अपन शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन की क्लास। और सबसे पहले ब्लड रिलेशन के अंतर्गत अपन देखेंगे यानी कि दो व्यक्तियों पर आधारित ब्लड रक्त संबंध। ब्लड देखिए, ब्लड रिलेशन एक काफी जानदार टॉपिक है दोस्तों, और काफी अच्छा टॉपिक है। में अपनी पारिवारिक रिश्ते अपनी खुद के रिश्तों को समझना बहुत जरूरी। अब देखिए, अपन देखते हैं यहाँ से किस तरीके से अपने रिश्तों की बात होती है। ब्लड यानी कि ये से संबंधित रिश्ते अपन को देख जाती है। तो अपन को एक रिश्ते जैसे माँ की माँ आपकी क्या लगेगी, माँ की माँ क्या लगेगी, और अपनी माँ का भाई अपना क्या लगेगा, ऐसे रिश्ते की जानकारी तो यहाँ पर अपन को दिए जाते। देखिए, दो व्यक्तियों पर आधारित ब्लड रिलेशन अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, दो व्यक्तियों पर आधारित रक्त संबंध। सबसे पहली टाइप्स नंबर एक, दो व्यक्तियों पर आधारित रक्त संबंध। दो व्यक्तियों पर आधारित रक्त संबंध, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति के बारे में बताता है। देखिए दोस्त, यहाँ पर स्थिति अपनी दो व्यक्ति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के रिश्ते के बारे में आपसे कहता है, घुमाते फिराते हुए बात करता है, और अंत में एक व्यक्ति आपस में दोनों के बीच से जाते हैं। तो अब सबसे पहली चीज, तो दोस्तों जैसे जैसे आपसे रिश्ते कहा जाए अपन एक आरेख बना लेते हैं, यानी कि डायग्राम्स के उनके रिश्तों को अपन ढाल देते हैं, और रिश्ते को ढालने के बाद में आप आसानी से याद करते कर सकते हैं। तो चलो देखिए, यहाँ पर जब दो व्यक्तियों के बीच संबंध ज्ञात किया जाता है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द होता है से। इसे आपको संबंध मूल रिश्ता जो है वो ज्ञात किया जाएगा। जैसे देखिए, ए का से क्या संबंध है। देखिए, अब मान के चलिए ए और बी। ए को कहता है पिता, मान लो बी इसको पिता कहता है, और ये इसको पुत्र कहता है। पिता पुत्र है ये दोनों। तो अपन से कहा गया कि से, तो से अपन को संबंध ज्ञात करना है, अर्थात मूल संबंध अपना से होगा कि से वाला व्यक्ति दूसरे को क्या बोलेगा। तो यहाँ से ध्यान रखना है। तो इसका मतलब बी अपना ए को क्या कहेगा, पिता कहेगा। रिश्ते में संबंध आपको ध्यान रखना है, और अंतिम चरण में अपना संबंध यही ज्ञात किया जाएगा। चलो देखते हैं अपन यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना एक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर एक कहते हैं, क्वेश्चन नंबर एक है, रोहित ने रुचि से कहा। तो क्वेश्चन नंबर एक है अपना, रोहित ने हाँ
तो एक कहने वाला पर्सन है, रोहित रुचि से कह रहा है कि तुम्हारी माँ के पिता तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ के पिता, देखिए, तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर है। मेरे बेटे के ससुर का रोहित से क्या संबंध? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है का का रोहित से क्या संबंध? क्या संबंध? ये देखिए, दो तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ अपने ऑप्शन लिखते हैं अपन, और ऑप्शन नंबर एक है इसमें बेटी, दूसरा ऑप्शन है इसमें पोती, और सी ऑप्शन है अपना इसमें बहन, ऑप्शन है अपना बहन, और डी ऑप्शन है अपना चाची। ये देखिए, अब इस तरीके से चार ऑप्शन देंगे तो ध्यान से आप एक बार देखिएगा, तो ध्यान से कंडीशंस अपन को देखनी है इसके अंतर्गत। देखिए, रोहित रुचि से कहा, तो एक कहने वाला है रोहित, तो आपने देखा यहाँ पर रोहित को, ये रोहित को अपन ने बना दिया, और ये रुचि से कह रहा है, तो इधर अपन ने, और कहने वाला अपना रोहित है, और रुचि की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये कह रहा है तुम्हारी माँ। अब आप ध्यान दीजिएगा, भाई तुम्हारी माँ, तो ये अपन से रुचि से कहा उसने कि तुम्हारी माँ, रोहित ने कहा कि तुम्हारी माँ, ये अपन ने इसकी माँ बनाई। तो रुचि से कहा कि तुम्हारी माँ के पिता, यानी कि माँ का पिता। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको आरेख बनाना है। तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर, यानी कि का रोहित का बेटा, ये देखिए दोस्तों, और रोहित के बेटे का ससुर। ये आपको इस तरीके से एक आरेख तैयार कर लेना है, और जब ये अपना आरेख तैयार हो जाएगा तो आप समझिए कि अपन को रिश्ते याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब ये देखिए, अब ये इस तरीके का आरेख बन गया कि इसने कहा, रोहित ने रुचि को इशारा करते कहा कि तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर है, तो रोहित का बेटा और उसका ससुर है। तो उसने कहा है रुचि रोहित से क्या संबंधित है, इसका मतलब कि रोहित इस रुचि को क्या कहेगा, और दोनों के बीच में जो संबंध निकलता है, तो रोहित रुचि को क्या कहेगा। तो आपने कहा कि रुचि की माँ और उसका पिता, रुचि माँ का पिता कहने का मतलब इसका क्या लग गया, नाना लग गया। रुचि की माँ का पिता का नाना लग गया, तो रुचि की माँ है, यानी कि अपने ऊपर डालिए, अपनी माँ और अपनी माँ का पिता अपना क्या लगेगा, नाना लगेगा। ये इसका क्या हो गया। तो ये, तो जो व्यक्ति रुचि का क्या लग रहा है, नाना लग रहा है, सीधी सी बात है, तो रोहित की बेटी का ससुर है, रोहित का बेटा और उसका ससुर, रोहित की बेटी का ससुर हो गया। तो अब आप कहेंगे कि इसने कहा कि भाई रोहित जो है रुचि को क्या कहेगा, तो सीधी सी बात है भाई, ये किसकी बेटी हो गई, ये किसकी बेटी हो गई, ये रोहित की बेटी, क्योंकि अपन जानते हैं ये इसकी। तो अब आप देखो, ये रोहित, ये रोहित को क्या कहेगी, दादा कहेगी, ये इसको क्या कहेगा। तो अपना रिश्ते में संबंध क्या निकलेगा दोस्तों, का रोहित से, रोहित इसको क्या कहेगा, रोहित इसको क्या कहेगा, तो क्या कहेगा इसको, पोती, यानी कि अपन को रिश्ते याद होनी चाहिए अपने दादा की। अपन जिसको दादा कहते हैं वो अपन को पोता या पोती के रूप में करता है, कहता है।
अपन रिश्ते में क्या लगेंगे, पोता या पोती लगेंगे, यानी कि उस स्थान है, इसीलिए इसका संबंध होगा पोता या पोती से। राइट ऑप्शन होता है इसमें बी दोस्तों। तो चलो इसी तरीके का अपन नेक्स्ट देखिए, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला ने एक पुरुष और इंगित करते हुए कहा, करते कहा कि इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। तो पुरुष का महिला से क्या संबंध का संबंध है। तो चलो देखिए दोस्तों, ऑप्शन अपने पास दे रखा है इसमें, साहस ऑप्शन दे रखा है, थाली ऑप्शन सी दे रखा है, दामाद ऑप्शन डी दे रखा है इसमें, ससुर। देखिए चलिए अपन इसका बनाते हैं, इसका अपन करते हैं रिश्ता तैयार, और यहाँ पर बनाते हैं इसका डायग्राम। एक महिला ने कहा, तो आप देखिए अपन ने यहाँ पर एक महिला अंकित की, महिला है और ये पुरुष के लिए बोल रही है, तो और इशारा करते हुए, इंगित का अर्थ होता है अपने पास इशारा करना, का अर्थ होता है इशारा। ने कहा के ससुर, भाई पुरुष का ससुर, क्या बोला इसने, पुरुष का ये पिता, और इसके भी पिता, देखिए इस ससुर का भी पिता का क्या लगा, ये दादी ससुर का संबंध हो गया, और ये महिला का क्या लग रहा है, ससुर लग रहा है दोस्तों। क्या लग रहा है, ये कह रहा है महिला से कैसे संबंधित है, यानी कि महिला इसको क्या कहेगी, दोनों के बीच संबंध निकलता है, पुरुष क्या कहेगा महिला को, तो मूल संबंध अपन को से याद करना है कि महिला इस पुरुष को क्या कहेगी। अब आप ध्यान दीजिए, भाई पुरुष का ससुरा है, तो आप ये समझिए कि एक पुरुष व्यक्ति को ससुर बोल रहा है, का पिताजी है, पिता का ओरिजिनल ससुर, ससुर लग रहा, तो इसका मतलब कौन हुआ, इस व्यक्ति का ये पिता हो गया, जो इस महिला का ससुर है। तो सीधी सी बात अपन कहेंगे, इस व्यक्ति की ये महिला क्या हो गई, पत्नी हो गई। क्या हो गई, पत्नी हो गई, और ये आपस में ये इसका क्या हो गया, पति हो गया। तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। तो अपन इस सीधी सी बात ये जानते हैं कि भाई दोस्तों, तो देखिए ये व्यक्ति इसको ससुर बोलेगा, तो सीधी सी बात है इसकी पत्नी को क्या कहेगा, वो सास कहेगा। आप कहेंगे सर सास कहेगा, बिल्कुल सीधी सी, तो इसको सास कहेगा। ये पुरुष सास और दामाद का रिश्ता हो गया, तो ये पुरुष तो कहेगा इसको सास, और ये महिला इसको क्या कहेगी, दामाद। अब हमको यहाँ पर देखना सास और दामाद का जो संबंध निकल रहा है, आपको देखना से किसके साथ है, तो आप कहेंगे सर महिला के साथ ऐसे, इसका मतलब ये महिला इस व्यक्ति को क्या कहेगी, व्यक्ति को क्या कहेगी, ये क्या कहेगी, दामाद कहेगी। दामाद का अर्थ होता है अपनी बेटी का पति, अपनी बेटी का पति अपना क्या होता है, दामाद होता है। तो अपना राइट आंसर देखिए इसमें क्या होगा, दामाद, राइट आंसर। तो चलो इसी तरीके से देखिए, ध्यान से अपन को आरेख तैयार करना है, और इसी आरेख के अनुसार एक एक आपको याद करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्थिति अपन देखते हैं इसमें। मोहन ने मोहन ने
राधा की ओर इशारा करते हुए कहा, इशारा करते कहा, इशारा करते हुए कहा कि वाह वाह के पति मेरे के बहनोई की बुआ के पति मेरे बहनोई के बहनोई है, तो राधा का मोहन से क्या संबंध। अब आप देखिए, इस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है और ध्यान देते हुए अपन को यहाँ पर एक काम करना है। आपको सबसे पहला काम है आपका, जैसे जैसे एक कहता है इशारा करते हो, वैसे वैसे आपको इसका एक डायग्राम तैयार करना है। रिश्तों का एक आरेख तैयार कर लो, उसके बाद में एक एक रिश्ते को अपन आराम से भली भांति अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो देखिए, मोहन ने कहा, तो आपने देखा ये मोहन अपन ने यहाँ पर स्थापित किया, ये मोहन को बना दिया, और यहाँ पर अपनी राधा, ये देखिए। तो मोहन कह रहा है राधा की ओर इशारा करते हुए कहा कि वाह, किसकी भाई, कि राधा की। यहाँ पर देखिए, ये अपने राधा की, इसकी बुआ के पति। अब आप देखिए सब पति हो गया। तो आप एक बात समझिए, यहाँ राधा की बुआ है, तो अपन जानते हैं कि भाई अपन बुआ किसको कहेंगे, अपने पिताजी की बहन को कहते हैं, सीधी सी बात है। हाँ जी, आप कहोगे बिल्कुल सर। तो राधा की बुआ है और उसका पति, तो राधा का क्या लगेगा भाई, आप कहेंगे सर फूफा जी लगेगा। तो इसका राधा से क्या संबंध हो गया, फूफा जी। और अपन जानते हैं कि साहब ये जो बुआ है, अपन अपन किसको बुआ कहते हैं, अपने पिता की बहन। तो ये जो इसकी बुआ है, ये बुआ राधा के पिता की बहन है, राइट। आप कहेंगे बिल्कुल सही सर। और अपने फूफा जी को देखिए, फिर कहा कि इसके बहनोई, मोहन ने कहा कि मेरे बहनोई। तो बहनोई का अर्थ होता है दोस्तों, बहनोई का मतलब होता है बहन का पिता, या अपन कहते हैं बहन का पति, या इसको जाजी अपन। तो बहनोई का भी बहनोई, यानी कि जीते का भी, ये इसका। तो अब आप समझिए कि आप एक बात मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो इसकी बुआ का पति है, राधा की बुआ का जो पति है, वो इसका फूफा लग रहा है। तो एक बात समझिए कि इसके फूफा को जीजा कौन कहने वाला है, क्योंकि अपन को पता है अपनी बुआ अपने पिताजी की बहन है, तो अपना फूफा जी है, और अपने फूफा जी को अपना पिताजी क्या कहेगा, जीजा जी कहेगा, बहनोई कहेगा, सीधी सी बात है। तो देखिए, ये व्यक्ति इसको क्या कह रहा है, बहनोई कह रहा है। इसका मतलब ये राधा का क्या हो गया, पिता हो गया। ये क्या होगा, राधा का पिता, क्योंकि राधा का पिताजी ही इसको क्या कहेगा, बहनोई कहेगा, क्योंकि राधा का क्या है, फूफा जी। और अपने फूफा जी को अपन क्या कहेंगे, अपना पिताजी क्या कहेगा, उसको बहनोई कहेगा। ठीक है। अब अपने पिताजी को भी मोहन क्या कहता है, वो जीजा कह रहा है। इसका मतलब ये हमारे पिता का क्या लगा, साला लगा। और अपन जानते हैं कि अपने पिता का साला अपना क्या लगेगा भाई, आप कहेंगे सर मामा जी लगेगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो राधा इसको क्या कहेगी, राधा इसको मामा जी कहेगी, और ये इसको क्या कहेगा, भांजी कहेगा। मामा और भांजी का संबंध दोनों के बीच में निकल कर आता है, राइट। अब आप देखिए, उसने कहा है कि मोहन से किसके साथ है, मोहन के, अर्थात मोहन क्या कहेगा भाई, तो आप कहेंगे सर मोहन इसको क्या कहेगा, भांजी कहेगा। तो मोहन इसको क्या कहेगा, मोहन से संबंध क्या हो जाएगा इसका, भांजी का। क्या हो जाएगा दोस्तों,
भगवान जी का संबंध अपन को प्राप्त हो। तो इस तरीके से काफ़ी ईज़ी बन जाता है दोस्तों, इस आरेख के माध्यम से अपना ब्लड का रिलेशन याद करना, अपने खूनी रिश्तों को याद करना। तो इस तरीके से आराम-आराम से अपन ये आरेख बनाते हुए अपने इन रिश्तों को याद करें में 2 व्यक्ति एक-दूसरे के बारे में अपना संबंधित बात करते हैं। तो इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे साथ में, अपन लेकर आते हैं इसका जल्दी अगली क्लास में अपन लेकर इसका नेक्स्ट पार्ट जो एक हैं। जय हिंद, जय भारत।